सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब मोहे भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाही, विबुध नदी महिमा अधिकाई। मजनु कीन पथ शम गयहु, सुचि जल पियत मुदित मन भयहु। जोरि पानि वर मांगो वही, सिया राम पद सहज स्नेही। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह दोरे। बोल गंगा मैया की जय। मैं ईशु हरवानी ईश्वर तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज सुबह मैं आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं, वह आपको पंचांग बताता हूं। आज का शुभ पंचांग फागुन मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या। अमावस्या आज लगभग 2:30 बजे तक की है। तत्पश्चात प्रतिपदा। विक्रम संवत 2080 10 मार्च। आज का विशेष दिन पंचक जारी, 10 अमावस्या, इष्टि देव पितृ कार्य, शिव खप्पर पूजा, अन्वाधान। बोलिए गंगा मैया की जय। कल हमने प्रसंग छोड़ा था, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। केवट और राम जी के बीच में जो संवाद चल रहा था, कल हमने प्रसंग को यहां छोड़ा था। आज यहां से क्रमशः आगे की ओर चलते हैं। परंतु आज तो मैं प्रसाद भी नहीं लूंगा। माता जी की आंखें सजल हुई, उनका हृदय द्रवी हो गया। कैसा इसका हृदय है, कैसी इसकी भावना है। श्री सीताराम जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजे और मैं दर्शन करूं। रामायण में लिखा है कि 14 वर्ष का वनवास पूरा होने के पश्चात श्री सीताराम जी पुष्पक विमान में बैठकर वापस अयोध्या पधारे। अयोध्या में जिस दिन पधारे वह मित्ती वैशाख शुद्धि पंचमी थी। लोगों ने बहुत आग्रह किया कि वैशाख शुद्धि सप्तमी के दिन ही राजा अभिषेक कर दिया जाए। इसलिए श्री राम जी आए और तुरंत ही 2 दिन में उनका राजा अभिषेक हो गया। इतने थोड़े से समय के कारण राजा अभिषेक प्रसंग से पहले केवट आ नहीं पाया। राजा अभिषेक का भारी दरबार भरा हुआ था और अनेक राजा लोग आए हुए हैं, अनेक सेवक और भारी प्रजाजन भी वहां हैं। अत्यंत भीड़ हो रही है। श्री सीताराम जी सुंदर सिंहासन के ऊपर विराजे हुए हैं। सब सीताराम जी का दर्शन कर रहे हैं, परंतु राम जी की आंखों को किसी को ढूंढ रही हैं। राम जी चारों तरफ देख रहे हैं, परंतु राम जी की आंखें किसी को ढूंढ रही हैं। राम जी चारों तरफ देख रहे हैं। सीता जी ने पूछा, आप किसको देख रहे हैं? राम जी ने कहा, ये सब मेरे दर्शन करने आए हैं, परंतु जिसके दर्शन की मेरी इच्छा है वह दिखता नहीं है। सीता जी ने पूछा, ऐसा कौन है जिसके दर्शन की आपकी इच्छा है? प्रभु ने कहा, अपने मित्र केवट को देखने की मेरी इच्छा है। उसने कहा था कि अब राजा अभिषेक होगा तब मैं प्रसाद लूंगा। केवट मीत कहे सुख मानत। केवट को मित्र कहने की राम जी को सुख मिलता है। आज राम जी को केवट
याद आ रहे हैं। राजा अभिषेक के अतिशय सुखमय वातावरण में भी राम जी केवट को भूले नहीं। जीव का स्वभाव है कि अतिशय सुख में सब कुछ भूल जाता है। श्री राम अतिशय सुख में भी सावधान है। श्री राम जी के जगत को ज्ञान दिया कि दुख में किसी ने यदि थोड़ा पानी भी दिया हो तो उसको भूलना नहीं चाहिए। किसी ने थोड़ी सी सेवा की हो तो राम जी भूलते नहीं, अपकार को भूल जाते हैं। प्रभु अतिशय सरल हैं। जीव बारंबार पाप करता है परंतु परमात्मा उसको भूल जाते हैं। किसी का उपकार भूलना नहीं और किसी का अपकार याद रखना नहीं। तुम साधु संत बन सकते हो, कोई बाधा नहीं, परंतु हृदय सरल रखना। राजा अभिषेक होने के उपरांत प्रभु ने एक एक का सम्मान किया। केवट वहां नहीं थे, इसलिए प्रभु ने गुह राजा को आज्ञा दी, तुम्हारे गांव के केवट के लिए यह प्रसाद तुम ले जाना। प्रभु ने केवट के लिए प्रसाद भेजा। स्वर्ण वस्त्र और आभूषण भी भेजे। श्री राम के समान कोई हुआ नहीं। रामायण में तो लिखा है कि श्री राम सीता जी के साथ स्वर्ण सिंहासन पर विराजे। उससे राम राज्य की प्रजा बहुत सुखी हुई। राम राज्य की प्रजा को जितना सुख मिला वैसे सुख तो स्वर्ण के देवताओं को भी दुर्लभ है। प्रजा को यहां तक सुख प्राप्त हुआ कि अगर किसी की इच्छा न हो तो उसे काल भी नहीं पकड़ सकता। जिसकी मरने की इच्छा होती थी वही मरता था। राम राज्य में काल भी हाथ जोड़कर खड़ा रहता था। राम राज्य में सबकी इच्छा की पूर्ति होती थी। तुलसीदास महाराज जी ने राम राज्य को बहुत सुंदर वर्णन किया है। राम राजा बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। अयोध्या की प्रजा बहुत भाग्यशाली है, बहुत सुखी रहती है। राम राज्य में कोई मूर्ख नहीं, सब ज्ञानी हैं। वहां कोई भिखारी नहीं, अधर्म से कमाने की किसी की इच्छा नहीं, सब मेहनत करके। राम राज्य में कोई विधवा नहीं, स्त्री की उपस्थिति में पति की मृत्यु होती नहीं, माता पिता की उपस्थिति में बालक का मरण होता नहीं। राम राज्य में कोई आदि व्याधि से पीड़ित नहीं। शरीर के रोग को व्याधि कहते हैं और मन के रोग को आदि कहते हैं। सभी सदाचार और संयम से पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। श्री राम जी प्रजा के सुख का अतिशय ध्यान रखते थे। आदर्श राजा कैसा होना चाहिए ये राम ने ही जगत को बताया है। राजा समय को सुख दुख का विचार करता नहीं, प्रजा के सुख दुख की चिंता करता है। राजा प्रजा के सुख के लिए समय को सुख को बांट देता है। राम जी ने कहा कि प्रजा की आराधना के लिए आवश्यकता पड़ने पर सीता का भी त्याग कर सकूं, ऐसा हूं। और संसार ऐसा प्रसंग आकर उपस्थित हो ही गया। उस समय राम जी ने समय का अथवा सीता जी के सुख का किंचित मात्र भी विचार नहीं किया। राम जी ने प्रजा के रंजन को ही समय का मुख्य कर्तव्य गिना। राम राज्य में राजा राम ने प्रजा को बहुत सुख दिया, परंतु प्रजा ने कभी राम जी के सुख दुख का विचार किया नहीं। श्री सीताराम जी ने बहुत ही सहन किया और अतिशय सरल होता है, उसको लोग बहुत दुख देते हैं। सीताराम जी अति सरल हैं, इससे उनको बहुत सहन करना पड़ा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, इंद्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज के प्रसंग को हम यहीं विश्राम देंगे। कल का हमारा प्रसंग रहेगा श्री सीता त्याग। कल हम आपको बताएंगे श्री सीता का त्याग।
राम जी ने किया। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको तत्वार्थ रामायण से 2 शब्द आपको सुनाता हूं, शायद आपको पसंद आते होंगे। मेरी कोशिश रहती है कि मैं सनातन धर्म की बढ़ोतरी की आगे अग्रसर होके चलूं, गंगा मैया के आप सभी को दर्शन करवाऊं, असली तुलसी की माला आप तक पहुंचाऊं। ऐसा मेरा विचार है, ऐसी मेरी सोच है। जिस माता बहन ने, भाई ने गंगा दर्शन ईशु जीडीआई को सब्सक्राइब न किया हो, मेरी उनसे प्रार्थना है कि वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। राम